अस्सलाम वालेकुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। आज आपका भाई हाज़िर हुआ है जी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो जी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है जी CSS क्या है, ठीक है। CSS के लिए एज लिमिट क्या है, CSS के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, CSS के लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है, और CSS के लिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ बन सकता है, और CSS के लिए कितना एक्सपेंस आ सकता है, और CSS में जो है आप लोगों को कौन कौन से ग्रुप हैं ज्वाइन करने के लिए, और CSS करने के बाद आप लोगों को कौन से ग्रेड में जॉब मिलेगी, ठीक है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं CSS से। इस वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, एंड तक पूरा देखेंगे तो आप लोगों को CSS जो है वो A to Z समझ आ जाएगा। CSS है क्या, और इसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और CSS को क्या करने के लिए क्या करना चाहिए, और इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है और कितनी एज रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। CSS जी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज हैं। CSS जो है वो एब्रीवेशन है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की, ठीक है। ये कंपटीशन एग्ज़ाम है, ठीक है, और ये FPSC की तरफ से रिकमेंड जो है वो कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। FPSC हर साल इसको कंडक्ट करती है। और ये जो एग्ज़ाम है जी ये एक हिसाब का एंट्री टेस्ट है जो कि आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब में इंटर होने के लिए आपसे लिया जाता है, ठीक है। एक तरह का एंट्री टेस्ट है। जब आप लोग इसको पास करते हो, ठीक है, इसका रिटन एग्ज़ाम और इसके बाद इसका जो है वो इंटरव्यू, तो आप लोगों को 17 ग्रेड में रिक्रूट किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं जी इसके लिए क्या एज लिमिट रिक्वायर्ड है। इसके लिए जो एज रिक्वायर्ड है वो 21 ईयर से लेकर 30 ईयर तक है, ठीक है। आप लोगों की एज 21 ईयर से अबव होनी चाहिए और 30 ईयर से बिलो होनी चाहिए। जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए 2 ईयर रिलैक्सेशन है, यानी कि उनकी एज 32 हो तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। इस एग्ज़ाम में एक और चीज़ है, जब आप लोग अप्लाई करते हैं CSS के लिए तो आप लोग उसमें अपेयर नहीं होते, तो उसमें आप लोगों का चांस जो है वो वेस्ट नहीं होता। CSS में मैक्सिमम 3 चांस होते हैं, ठीक है, 3 चांस फॉर CSS, ठीक है। तो 3 चांसेस में आप लोगों को CSS करना होता है। तो जो लोग जो हैं वो तीनों चांस वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद उनका एग्ज़ाम नहीं लिया जाता, ठीक है। तो आपका चांस जो है वो तब तक वेस्ट नहीं होता जब तक आप उसमें रिटन प्रेजेंट होके अपना ना लगाएं अटेंडेंस, और पेपर एक भी पेपर ना दें, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एजुकेशन का। इसमें बेसिक जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो BA BSc BCom और BS ऑनर्स की डिग्री मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। मैक्सिमम एजुकेशन आप ग्रेजुएशन से अबव कोई भी एजुकेशन हो, ठीक है, पाकिस्तान की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन की कोई भी इंस्टीट्यूशन हो उससे आपकी डिग्री हो ग्रेजुएशन की या उससे अबव की, ठीक है। उसके अलावा आपकी एजुकेशन अगर फॉरेनर है तो आपकी ग्रेजुएशन से अबव की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या है। पासिंग क्राइटेरिया में आप लोगों को कंपलसरी 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और 6 ऑप्शनल होते हैं। आप लोगों को हर एक कंपलसरी में मैक्सिमम जो हैं वो 40 मार्क्स, ठीक है, लेने होते हैं। जब आप 40 मार्क्स लेते हैं तो आप पास हो जाते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट में, और ऑप्शनल के लिए जो मार्क्स रिक्वायर्ड हैं वो 33 मार्क्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप ज़्यादा मार्क्स लेंगे तो आपका मेरिट इन्हांस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मिनिमम मार्क्स जो हैं आपको CSS में पास होने के लिए 600 रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो रिटन एग्ज़ाम है, और वाइवा वॉइस में आप लोगों को 150 मार्क्स रिक्वायर्ड हैं आउट ऑफ 200। जो 600 हैं वो रिटन एग्ज़ाम है वो आउट ऑफ 1200 है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक्सपेंस फॉर CSS के लिए कितना खर्चा आ जाता है, जो बच्चे CSS करते हैं उनको कितने को पैसे रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है, आपका तलीमी बैकग्राउंड अच्छा है, आप लोगों ने जी पाकिस्तान की अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है, आप लोगों को अकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है,
आप लोग जो हैं इंग्लिश में फ्लुएंट हो, इंग्लिश में आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं है, ग्रामर की किसी भी चीज़ की, तो आप लोग जो हैं वो विदाउट एकेडमी कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को जस्ट बुक्स परचेज़ करनी पड़ती हैं और कुछ नोट्स वगैरह। तो आप लोगों का मिनिमम 20,000 से मैक्सिमम 30,000 तक जो है एक्सपेंस आ जाता है, ठीक है। और आप लोगों की जो अप्लाइंग फ़ीस है CSS के लिए वो जी 2200 है, ठीक है। वो आप लोगों को तब पे करनी है जब आप CSS के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद जी अगर आप लोग इंग्लिश आप लोगों की इतनी अच्छी नहीं है, आपकी इंग्लिश में कोई मिस्टेक्स हैं, तो आप लोगों को अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है। आप लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं है CSS का, तो आप लोग जब अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपका जो एक्सपेंस है वो 1 लाख से 2 लाख तक हो जाता है, ठीक है। इसमें कई चीज़ें इंक्लूड हैं। आप लोगों की एकेडमी का ख़र्चा, कोई भी एकेडमी है वो मैक्सिमम जो है मिनिमम 70,000 से शुरू करती है और मैक्सिमम 1 लाख से ऊपर तक जाती है, ठीक है। इसमें आपके जो डेली ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है, खाने पीने का एक्सपेंस है, बुक्स का भी एक्सपेंस डाल के 2 लाख तक चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं जी स्कोप कि CSS का क्या स्कोप है, CSS करने के बाद आप लोगों को कौन से ग्रेड की जॉब मिलेगी और CSS में कौन कौन से ग्रुप्स हैं, ठीक है। CSS करने के बाद आपको 17 ग्रेड में रिक्रूट किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट का 17 ग्रेड मिलता है। उसमें जो ग्रुप है, सबसे पहला ग्रुप है जी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप DMG। जिन लोगों के ज़्यादा नंबर आते हैं और मेरिट पे आते हैं उनको DMG ग्रुप जो है वो अलॉट किया जाता है मेरिट पे आने वालों को, ठीक है। सेकंड नंबर पे जी PSP ग्रुप। ये दो जो ग्रुप हैं वो डिज़ायर्ड ग्रुप हैं ऑफ एवरी एस्पिरेंट, ठीक है। उसके बाद जी फॉरेन सर्विस का ग्रुप आ जाता है, कस्टम एंड एक्साइज का ग्रुप आ जाता है, कॉमर्स एंड ट्रेड का ग्रुप आ जाता है, इनकम टैक्स का ग्रुप आ जाता है, इंफॉर्मेशन ग्रुप आ जाता है, ठीक है। पाकिस्तान ऑडिट्स एंड अकाउंट्स का ग्रुप आ जाता है, पोस्टल ग्रुप आ जाता है, रेलवे कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप आ जाता है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज का ग्रुप आ जाता है, मिलिट्री कैंटोनमेंट का ग्रुप आ जाता है। ये जो टोटल हैं 12 ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है। इन ग्रुप में से किसी ग्रुप में आप लोगों का मेरिट बनेगा और आप लोगों को इन ग्रुप्स में से किसी एक में जॉब जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं जी। आगे जी रिटन एग्जामिनेशन जो है मैक्सिमम 1200 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसमें 2 पार्ट्स हैं। पार्ट A कंपलसरी सब्जेक्ट का जो 600 मार्क्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो जी फर्स्ट पे इंग्लिश ऐसे है जो 100 मार्क्स का है, इंग्लिश प्रेसिज एंड कंपोजिशन है जो 100 मार्क्स का है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है जो 100 मार्क्स का है, करंट अफेयर है जो 100 मार्क्स का है, पाकिस्तान अफेयर भी है और इस्लामिक स्टडीज़ भी हैं। ये जो हैं टोटल नंबर 600 बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जी आप लोगों को इन 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स में से हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स रिक्वायर्ड हैं पास होने के लिए, और मैक्सिमम आप लोग जो हैं वो इसमें 70-80 तक भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ। ये भी 600 मार्क्स के हैं। ये डिपेंड करता है कि जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं वो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है और आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, और सेकंड पे इसमें स्कोरिंग क्राइटेरिया भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी CSS के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे जो मज़ीद वीडियो आएगी वो आप लोगों के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट पे आएगी कि कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इनके कौन कौन से ग्रुप्स हैं, और आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट करने चाहिए, ठीक है। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।